चलिए आज पढ़ते हैं आर डी शर्मा से कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटे, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा सभी कि इसमें आर डी शर्मा में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 10th का है, CBSE। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर डी शर्मा की बुक, ठीक है, आर डी शर्मा। तो देखते हैं इसमें क्या आपको नया कॉन्सेप्ट दिया है और ध्यान समझेंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला समझते हैं, कुछ फॉर्मूले की फॉर्मेशन समझते हैं कि इसमें हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा सभी। तो देखते हैं पहला, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है। और इसमें सबसे पहले हम जानते थे कि जिस तरह से हमने एनसीईआरटी पढ़ी, जनरल इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax² bx + c = 0, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उसकी पावर अगर 2 है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी पावर 2 होना अनिवार्य है, ये होना ज़रूरी है। अगर इसमें से एक 0 हो जाता है तो भी ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ये तो है जनरल इक्वेशन। आपको याद रखना है कि जनरल इक्वेशन ये होता है, अगर ax² bx कांस्टेंट ये वाला टर्म 0 हो जाता है तो भी रहेगा, और दोनों 0 हो जाते हैं तो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेगा, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि अगर इसमें हम देखें, पावर के अकॉर्डिंग देखें, तो पावर यहाँ पे कितना आएगी, पावर जो है यहाँ पर इस वेरिएबल की कितनी पावर है बेटा, 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2। इसका मतलब ये क्या, क्वाड्रेटिक, इसलिए तो हम कहते हैं इसको क्वाड्रेटिक। क्यों कहते हैं, क्योंकि x यानी वेरिएबल जो है हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है। और जब हाईएस्ट पावर 2 इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक है। और 2 होने की वजह से इसके जीरोज कितने निकलते हैं, जीरोज जो है वो कितने आते हैं, 2। और 2 जीरोज को क्या मानते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। यानी कॉन्सेप्ट निकल के आता है एक अल्फा और एक बीटा। यानी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोज कितने होते हैं, 2। और जब 2 जीरोज होते हैं तो एक को मान लेते हैं हम अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा हम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे समझिएगा कि क्या हमें करना है। एक्सरसाइज आर डी शर्मा की 2.1 हम करेंगे, तो उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर आपको क्या दे रखा है, ax² bx + c = 0 है, ठीक है। और इसके जीरोज हम जानते हैं कि एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, ये जीरोज आपको दे रखे हैं। तो कॉन्सेप्ट पहला आता है कि आप α² β² की वैल्यू आप बताइए। पहला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। α² + β² की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या है, ax² bx + c, ये जनरल इक्वेशन। और हमें फाइंड करना है α² + β², ठीक है। पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है। जब आपके पास जनरल इक्वेशन दे रखी होती है तो हम 2 फॉर्मूला जानते हैं। पहला होता है बेटा सम ऑफ जीरोज, जीरोज को रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या वैल्यूज भी कह सकते हैं, वैल्यूज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है अल्फा + बीटा माइनस का b/, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फा + बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का b/, ये होता है पहला फॉर्मूला, ये होता है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा × बीटा, ये होता है c/a। ये 2 फॉर्मूले आपको एकदम कंफर्म याद रखने, ठीक है। तो पहला होता है आपका अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरोज होता है, ठीक है, माइनस b/a। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, इसके अकॉर्डिंग b/a c/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। x² कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यही तो है, a से डिवाइड किया, ठीक है। आपकी बुक में इस तरह से लिखा गया, तो दोनों तरह से याद रखिए, जीरोज की फॉर्म में भी कोफिशिएंट के फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
अब हमें ये फॉर्मूला जानना है कैसे बना, ठीक है। दो फॉर्मूले हमने जाने, अब समझिएगा कुछ अलग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये होता है। यहीं पे अगर बेटा हम मान लें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फ़ा, बस ठीक है, इतनी सी बात। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इस वाले प्लस के टर्म को इधर लेके आएंगे, माइनस का होगा, क्या बचा बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बात समझ में आया? यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। हमें निकालना था ये, क्योंकि हमें एक सिंपल सी बात याद रखनी है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा है और एक अल्फ़ा इंटू बीटा है। दो चीज़ें हैं सिर्फ, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो इस फॉर्मूले को हमने वहाँ निकाला कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। ये निकाला हमने फॉर्मूला। और इसके बराबर हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है वैल्यू, माइनस का b अपॉन ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए है। स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, 2c अपॉन ए हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर हुआ, यह बी स्क्वायर, 2c ए हुआ, ये हुआ आपका आंसर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। एक हमने पहला क्वेश्चन किया कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं, बेस भी समझा कि क्वेश्चन का बेस क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने देखा, और देखते हैं और थोड़ा समझ में आएगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कॉपी निकाल करके पेन चलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें देखना है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस के बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, ये दे रखा है। इससे हमारे पास क्या आता है, पहला बेटा ये निकलता है कि सम ऑफ जीरोज जो होते हैं, पहला फॉर्मूला ये है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। दूसरा जो निकलता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, तो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, ये, और इसके हिसाब से क्या बनता है, दो फॉर्मूले बनते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अगर ये दोनों निकाल सकते हैं तो इसकी सहायता से हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर बीटा इंटू बीटा क्या हुआ, बीटा स्क्वायर हुआ। और ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास तो वैल्यू सिर्फ इसकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है और अल्फ़ा इंटू बीटा की है, यहाँ तो हम रख देंगे, पर इसकी नहीं है तो अलग अलग है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से लाएं, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूले से कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ए पर स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर है, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसको यहीं रखिए बेटा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाल सकते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू हमने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा और बीटा, और ये आता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, अब हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा सब आ गया। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया बेटे, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में पूरा क्वेश्चन चेंज कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपॉन ए है, तो माइनस का बी अपॉन ए यहाँ पे पुट कर दिया, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए पुट कर दिया, नीचे भी सी अपॉन ए है, ये भी पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2c अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, c अपॉन ए।
अब एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम लिया, ए स्क्वायर बचा, यहाँ बी स्क्वायर 2ca और c अपॉन ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर 2ca और यहाँ पर ca, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ओके, इतनी सी बात है। ध्यान रखिएगा कि हमें इक्वेशन अगर जो भी दे रखी है तो उससे हम क्या निकालते हैं, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, देन हम इसको कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेन चालू रखिए, काम करते रहिए, बैठना नहीं है, समझ समझ करिए, ठीक है। पेन चलाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है अल्फ़ा की पावर 3 और बीटा की पावर 3। इक्वेशन यही है, इससे हमें सिर्फ दो फॉर्मूले पता होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये बेटे पता रहता है, सिर्फ दोनों। अब इसे कैसे निकालें, अब इस क्वेश्चन को कैसे भी करके हमें दो फॉर्मेट में लाना है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा में लाना है और एक अल्फ़ा इंटू बीटा में लेके आना है, ठीक है। दो में लेके आना है, दो में कैसे लेके आएंगे वही हमें सोचना है। तो क्योंकि अब किस तरह सोचें, यहाँ पे बेटा ये किससे मैच हो रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू से। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बेटा ए बी होता है, ये फॉर्मूला इसका होता है। सिमिलर ऐसे खोल लीजिए इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस के अल्फ़ा बीटा, ऐसे खोल लिया, यानी अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू खोल लिया है, ठीक है, ओपन कर लिया। अब इसमें समस्या ये आती है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा तो है बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है। अब इसका भी वैल्यू हमने पीछे अभी किया सॉल्व कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम खोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का, ठीक है। अभी हमने देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज कर दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा और इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा कर सकते हैं, और ये माइनस का अल्फ़ा बीटा चल ही रहा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 और 1 कितना होता है, माइनस के 3 अल्फ़ा बीटा होता है, ये हुआ। यानी सभी वैल्यू हमने क्या कर ली, सभी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में हमने चेंज कर ली, ठीक है। और जब चेंज हो गई तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी अपॉन ए है, इसकी वैल्यू माइनस के बी अपॉन ए है, बस पुट करना है, बड़ा आसान हो जाएगा, सी अपॉन ए है, ठीक है। अब हमें सॉल्व कर देना है इसको, किस तरह सॉल्व करेंगे देखेंगे। ये बी अपॉन ए ऐसे ही रहेगा, माइनस के बी अपॉन ए, यहाँ पर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया और 3c अपॉन ए हो गया, माइनस के बी अपॉन ए है, एलसीएम लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 3ca और बी का मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यू प्लस का 3abc हो जाएगा, ca और b 3abc और ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, इस तरह से भी लिख सकते हैं 3abc माइनस का बी क्यू और ए क्यू, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो नया पैटर्न हमने जाना, अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज है आपकी आर डी शर्मा की, एक्सरसाइज है आपकी 2.1, ठीक है। कुछ हमने क्वेश्चन समझे जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, आर डी शर्मा से है बेटा 2.1। क्वेश्चन समझिएगा, जो एनसीईआरटी के होंगे उसके अलावा जो आर डी शर्मा से हैं उनको करेंगे। तो क्वेश्चन 1 देखिएगा, क्वेश्चन 1 में फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, उसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं और साथ साथ उसमें रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। पहली बात क्या करना है, फाइंड जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है, और उनमें
उनको वेरीफाई भी करना है रिलेशन के साथ, जिस तरह से एनसीईआरटी में किया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है, फर्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के 2√x माइनस का 6, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरोज़ फाइंड करने, फाइंड द जीरोज़। और जीरोज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास पहला तरीका होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हमें लाना है 2√2 लाना है। किस तरह से लाएंगे वो देखते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म समझिएगा कि पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 6 इंटू 1 तो आता है माइनस का 6। इसके दो फैक्टर करते हैं 2 और 3। तो इसके फैक्टर हमने किए 2 और 3, प्लस माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 20 वाला आना चाहिए। ठीक है, तो जब 20 वाला आना चाहिए तो देखें कैसे आएगा 20 वाला। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको देखिएगा, √2 इसको बना रहे हैं, √2 इंटू √2 लिखेंगे तो आता 2 है, और एक और यहाँ पे 3 है। तो अब देखिए किस तरह से बनेगा, अगर 3√2 में से 1√2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 2√2। इस 2 का इस्तेमाल किया है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करते रूट रिमूव होगा, 2 मिल जाएगा वापस हमें। ठीक है, इसलिए ऐसे किया है, और भी ऑप्शन नहीं बच रहा है इसमें। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आना चाहिए, इसलिए प्लस का 3√2 बड़ा किया, माइनस का 1√2 एक्स छोटा किया, माइनस का 6। ठीक है, अब ये सब हटा देते हैं, काम इसका खत्म। अब कॉमन लीजिएगा दो करके, कॉमन इसमें से है एक्स, क्या बचता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, कॉमन लेने का मतलब बेटा होता है एक्स से डिवाइड, एक्स से डिवाइड देंगे एक्स बचेगा, यहाँ डिवाइड देंगे 3√2 ये बचेगा। ठीक है, ये हटा। अब यहाँ पे देखो माइनस भी है तो माइनस कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन लिया, √2, यहाँ बचा x प्लस के 3√2। √2 का मतलब है कॉमन लेने का, इसमें डिवाइड। अब ये आपके पास समझ नहीं आई होगी कि 6/√2 को ऐसे कैसे लिखा, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो √2 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा, √2 टाइम्स जाएगा, 3√2 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा। इक्वल हमारे क्या चल रहा है, इसमें 0 चल ही रहा है इसमें पूरे में। अब ये और ये मैच करता है, तो इसका मतलब आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ठीक किया है। x प्लस 0√2 क्या बचा, x माइनस के √2 इक्वल 0, ये बचा। अब 0 से कंपेयरिंग कर लें, x प्लस का 3√2 इक्वल 0, अब प्लस वाला जाएगा माइनस में ट्रांसफ़र, ये हुआ। पहला 0 फाइंड हुआ, x माइनस √2 बराबर 0, और x इक्वल कितना हुआ, प्लस का। फिर से समझिएगा एक बार कि हमने किस तरह से इसको निकाला है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले ये पहला है, ये लास्ट टर्म है थर्ड, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -6, 2 में बेटे फैक्टर किया, प्लस माइनस करने पे ये आ चाहिए 2√2। तो √2 कैसे आ सकता है, जब इसको हम √2 इंटू 2 लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने भी बचेगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी कॉमन लेके सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से आगे हमें सॉल्व करना है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो x की 2 वैल्यू निकली हैं, तो एक को बेटा अल्फ़ा मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए, बीटा। एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। और फिर से यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2√2x माइनस का 6, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c। कंपेयरिंग करते हैं बेटा, यहाँ पर कंपेयरिंग करने के बाद a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बेटा 1। देखिए x काटो कितना बचा, b की वैल्यू 2√2 और c की वैल्यू आ गई -6। ठीक है, कंपेयर का मतलब कोफिशिएंट कंपेयरिंग, एक्स स्क्वायर से कंपेयरिंग करेंगे, a इक्वल 1 हो गया, x काटेंगे तो b इक्वल 2√2 हो गया, c इक्वल -1 हो गया। ठीक है, पहला वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का b/a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा यहाँ से लीजिए, अल्फ़ा ये बीटा ये है। अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है आपकी 3√2 और बीटा की आ रही है प्लस का √2। ठीक है, इतना आ रहा है। अब 3 में से बन जाए कितना बचेगा, माइनस का 2√2। ये हमने LHS को सॉल्व किया। अब देखते हैं बेटा RHS, ये यहाँ से देखेंगे, b की वैल्यू कितनी है 2√2,
ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा ए। अब आपके पास क्या आ गया एल एच एस इक्वल क्या आ गया आर एच एस, ये हुआ पहला वेरीफाई। ठीक है, इतना हुआ। दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है 3√2, बीटा की है √2, √2 कितना हुआ 2 और मल्टीप्लाई किया तो -6। ठीक है, अब इधर से देखिए c की वैल्यू कितनी है -6, a की वैल्यू कितनी 1, 1 से डिवाइड दें कितना आएगा -6, एल एच एस इक्वल कितना आ गया आर एच एस। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन क्या होता है वेरीफाई। ठीक है, ओके, इस तरह से हुआ आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, बाकी एनसीईआरटी के वो पहले ही सॉल्व हो चुके हैं। तो आर शर्मा में जो आपको नया सीखने को मिला है वो ये मिला है। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला बेटा। दूसरा क्वेश्चन इसी का, √3x² और प्लस का 10x और 7√3 इक्वल 0। इसको भी सेम ऐसे करेंगे, ध्यान समझेंगे कि √3x² प्लस का 10x प्लस का 7√3, तो किस तरह से करना है सेम प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, 7√3 और √3 फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, √3 और √3 कितना हो गया 3 हो गया। इन दोनों को बेटा प्लस माइनस करके आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 7 और 3 कितना हो गया 10। ठीक है, फैक्टर आराम से हो गए। अब फैक्टर जब हो जाते हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे 3x लिखा और यहाँ 7x लिखा और यहाँ पे 7√3 लिखा। ठीक, तो फैक्टर कर दिया हमने इन दोनों की सहायता से, और 7 और 3 को प्लस करके 10 आ रहा है, 20 बनाना चाहिए, इसलिए इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोल रहे हैं। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे दो करके बेटा। इसमें से कॉमन क्या लेंगे √3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, इससे डिवाइड देंगे सिर्फ x बचेगा, और √3 3 में डिवाइड देंगे क्या बचेगा √3। ये आपको याद रखना है कि सिंपल नंबर में उसी के नंबर जो कि रूट में है तो डिवाइड देते हैं तो रूट में आता है। ठीक है, अगर 3 डिवाइड बाई √3 है तो क्या आएगा √3 ही आएगा। ठीक, प्लस का ये तो हुआ, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, क्या बच रहा है x प्लस क्या बच रहा है √3, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक बात है, फिर से कॉमन ले लीजिए x प्लस का √3, क्या बचता है √3x प्लस के 7 इक्वल 0। कंपेयरिंग करिए 0 के साथ, x प्लस √3 और √3x प्लस के सॉरी यहाँ पे 0 और प्लस वाला जाएगा माइनस में, अल्फा इक्वल आ गया आपका ये √3x प्लस 7 इक्वल 0 और √3x प्लस वाला माइनस में ट्रांसफ़र होगा और x इक्वल हो गया आपका 7/√3। ठीक है, यानी ये किस में हो गया डिवाइड में हो गया। यानी हमने सिंपल सा क्या किया फैक्टर किया, और फैक्टर करने से हमने क्या निकाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली अल्फ़ा और बीटा की। ये आपकी बीटा की जी हो गई और ये आपकी अल्फ़ा की। 2 जीरो निकलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और 2 जीरो इसका मतलब है 2 आपकी वैल्यू अल्फ़ा और बीटा के। अब वेरीफाई करते हैं इसको। चलिए वेरीफाई देख लेते हैं, वेरीफाई किस तरह से करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल लिखते हैं, एकदम ध्यान समझिएगा, आसान है एकदम ये। तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन ax² bx प्लस का c इक्वल 0, कंपेयर करने से a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू हो जाती है 7√3, ये हो जाता है। पहला फॉर्मेट आपसे कहता है कि सम ऑफ जीरोज जो होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा माइनस का b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से देखेंगे और b और a यहाँ से देखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू ये रही -√3 और बीटा की वैल्यू है -7/√3, ये है। ठीक है, अब क्या करिएगा इसको सॉल्व करते हैं। 1 लगाया
रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री से करें कितना आएगा 3 माइनस का 7, इसको किया ऐड तो माइनस का 10/√3। ये LHS हुआ अल्फ़ा और बीटा को पुट करने के बाद, ठीक है। तो अब देखिए b की वैल्यू देखिएगा, b कितना है यहाँ पर बेटा 10 है और a कितना है √3 है, ये तो यहीं आ गया। अब यहीं आ गया इसका मतलब क्या है कि यही सॉल्व हो गया, यानी LHS और RHS बराबर आ गए, यानी वेरीफाई हो गया। उसके बाद ये है कि सेकंड देखते हैं, पहला सॉल्व हुआ। सेकंड है अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। अल्फ़ा और बीटा यहाँ से रखिएगा, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का √3 है और बीटा की वैल्यू क्या है 7/√3 है, ठीक है, माइनस का 7/√3 है। इससे ये कैंसिल होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, 7 बचता है। सी की वैल्यू यहाँ पर 7/√3 है, ए की वैल्यू यहाँ पर √3 है, इससे कैंसिल हुआ, 7 आ गया, यानी वेरीफाई हो गया। LHS RHS दोनों जो है वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। एडिशन में देखिएगा आगे। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा पहले क्वेश्चन में और कुछ भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो और देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें क्या क्या है। और क्वेश्चन है इसमें x² माइनस का √3 प्लस 1x और प्लस का √3 इक्वल 0। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया इसमें कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी हमें ऐसे सॉल्व करना है बेटे। इसे पहले से फैक्टर हो रहे हैं x², देखो x का इसके मल्टीप्लाई करिए √3x हो जाएगा और यहाँ पे -x प्लस का √3, बहुत ही आसान है। माइनस अंदर जाएगा, माइनस कर देगा, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, x का मल्टीप्लाई यहाँ भी, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी, ठीक है। अभी पहले से हमें यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहले से उसने मल्टीप्लाई करके दे रखा था। 4 वैल्यू हमारे पास है और 4 वैल्यू हमारे पास है तो आराम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस के √3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, -1 कॉमन है, x माइनस के √3 बचता है इक्वल 0। ये कॉमन लिया x माइनस के √3, इसके बाद यहाँ x बचता है, यहाँ -1, ये हो गया, ठीक है 0। कंपेयरिंग करते हैं, x माइनस का √3 इक्वल 0 और x इक्वल बचता है प्लस का √3, माइनस वाला प्लस में ट्रांसफर, x माइनस 1 इक्वल 0 और x इक्वल हो गया प्लस का 1, ठीक है। ये हुआ, यानी एक को मान लेते हैं बेटा अल्फ़ा और एक को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा आपके पास हुए √3 और 1। फिर से वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करना समझ लीजिए। वेरीफाई करने के लिए हमें जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ती है इसमें, तो x² माइनस का √3 प्लस 1 इंटू x प्लस का √3 इक्वल 0, यानी ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0 बेटा। a इक्वल 1 हुआ, b इक्वल हुआ माइनस का √3 प्लस का 1 और c इक्वल हुआ आपका √3। जनरल इक्वेशन से हमने क्या किया, जनरल इक्वेशन से a b c की वैल्यू हमने निकाली। a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, b की वैल्यू पूरी ये माइनस के साथ लेंगे और c की वैल्यू √3 आप ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हुआ, हमें क्या करना है वेरीफाई। अब जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ माइनस का b अपॉन a, ये हुआ। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे इसमें, अल्फ़ा की वैल्यू है √3 और बीटा की वैल्यू 1 है, ये होता है LHS। RHS देखिए, माइनस का b की वैल्यू कितनी है, पहले से इसमें माइनस है तो माइनस माइनस हो गया, प्लस √3 प्लस 1 और a की वैल्यू 1 है तो दोनों ही बराबर आ गए, LHS इक्वल RHS, 1 से डिवाइड देंगे सेम आएगा। पहला हुआ वेरीफाई, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड फार्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो क्या होता है C/A होता है। अल्फ़ा की वैल्यू है √3, बीटा की वैल्यू 1 है तो क्या है √3,
सी की वैल्यू है यहाँ पर √3 और ए की वैल्यू 1 है, 1 से डिवाइड देंगे तो √3, ये भी आ गया। LHS इक्वल RHS, बस ठीक है। इतनी बात यहाँ पर हुई। जो क्वेश्चन आपको अलग सीखने को मिला वो इसमें यहाँ मिला कि यहाँ पे पहले से पेयर दे रखे हैं, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, अल्फ़ा बीटा निकालिए। वेरीफाई करने के लिए दोनों में पुट कर दीजिए, अल्फ़ा बीटा में, ठीक है। इतना। एक और यहाँ पर नया क्वेश्चन है जो शायद आपको काफ़ी सीखने को मिल जाएगा उसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें लास्ट है, फर्स्ट में लास्ट। ax² + 1, चौथा माइनस का x a² + 1 इक्वल 0 मान लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करना है इसमें। a का मल्टीप्लाई करें, ax² + a x a² और माइनस का x, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा करेक्ट वर्जन में नहीं है, मतलब करेक्ट फॉर्म में नहीं है। ax² bx + c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, यानी पहले x² आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पर तो ठीक नहीं था, तो ठीक कर लेते हैं। तो x² कहाँ है? यहाँ पर ax², यहाँ पर x² है। उसके बाद x वाला टर्म कहाँ है? x वाला टर्म है x a² है, माइनस का x है, कांस्टेंट आपका इधर आ गया, ठीक है। इतना सा कांस्टेंट बाद में लिया, x वाला टर्म इधर लिए, ठीक है, पावर ये लिया। इस फॉर्मेट में लिखा है ax² bx + c, इसमें लिखना जरूरी है। 4 टर्म आपके पास हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन ले लीजिए। इसमें से क्या कॉमन लेंगे? ax कॉमन लेंगे, ठीक है, या x से, तो यहाँ पर x बचता है, यहाँ पर a बचता है, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, x - a बचेगा 0। x - a कॉमन लिया, फिर से क्या बचा यहाँ पर? ax - 1 इक्वल 0। कंपेयरिंग किया 0 के साथ, तो x इक्वल a, क्या बचा? x इक्वल a, माइनस वाला प्लस में ट्रांसफर, ax - 1 इक्वल 0 और ax - 1 किस में जाए? प्लस में, और x की वैल्यू आ गई 1/a, ठीक। वेरीफाई हो गया। एक को अल्फा मान लीजिए, अल्फा की वैल्यू a हो गई, बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/a। वेरीफाई करिए फटाक से, वेरीफाई देख लेते हैं। वेरीफाई में क्या होगा? हमें इक्वेशन लिखनी है ax² माइनस का x a² + 1 और यहाँ पर है प्लस का a, ये इक्वेशन थी, इक्वल 0, यानी ax² ये वाला टर्म, ठीक है, और x के साथ ये वाला टर्म लगा दिया मैंने, माइनस का था, और 1 यहाँ पे ले लिया कांस्टेंट। इसके नीचे जनरल इक्वेशन लिख लीजिए ax² + के bx + का c। तो कंपेयरिंग किया, a की वैल्यू स्मॉल a है, b की वैल्यू माइनस का a² + 1 है, और c की वैल्यू आपकी a है, ठीक है। ये इसलिए कन्वर्ट कर दी क्योंकि पहले से ABC दे रखा है, इसलिए स्मॉल ले लिए, मैंने बिगेस्ट ले लिया। पहला फॉर्मूला अल्फा + बीटा क्या होता है? माइनस का b/a, अल्फा + बीटा ये होता है। तो सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू a है, बीटा की वैल्यू 1/a है। थोड़ा सा सॉल्व करें, a एलसीएम लिया, a² + 1 ये आया, b की वैल्यू माइनस का a² + 1, a की वैल्यू आपकी कितनी थी? a थी, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचता है? a² + 1/a, दोनों बराबर, ठीक है। LHS और RHS, ठीक है, बराबर होते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला, अल्फा × बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू है a और बीटा की है 1/a, तो a से कट गया 1 बचता है। c की है a और यहाँ पर फिर से a है, तो ये भी कट गया 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक है। इससे आगे देखेंगे बाद में, दूसरी वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा, ठीक है।